Assalamualaikum class. My name is Malaika Mahmood and I am here to teach you math. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 पर मूव करने से पहले हमने थोड़े से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 2.4 पर मूव करते हैं। अब एक्सपोनेंट का तो आपको पता है एक्सपोनेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, बेस एक न्यू चीज़ है। बेस कहते हैं कोई भी वो नंबर जिसके ऊपर कोई पावर हो। जैसे पावर इसके ऊपर है तो इसकी बेस क्या है, ये। पावर ना भी हो तो कोई भी नंबर, बेस कहते हैं बुनियाद को, तो कोई भी नंबर जिसके ऊपर कोई पावर हो वो नंबर, उस नंबर को कहते हैं बेस। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन a पावर n रीड एज a टू द nth पावर। a जिसकी पावर क्या है n, वी कॉल a एज बेस। जिस नंबर के ऊपर पावर है उसको क्या कहते हैं बेस। एंड n एज द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ विच बेस इज रेज्ड। From this definition, recall that we have the following laws of exponent. इस definition से हमें पता चलता है कि कुछ laws हैं exponent के। अब वो क्या क्या है, वो first law है कि a to the power m and a to the power n is equal to a m plus n। सिंपल आपको मैं अगर बताऊं तो हम बच्चों को याद ऐसे करवाते हैं कि जब बेस सेम हो, बेस सेम है दोनों, इसकी भी बेस ए है इसकी भी बेस ए है, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। क्या बताया था मैंने आपको, बेस सेम हो दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। अच्छा हमारे पास अगर बेस के ऊपर एक पावर है और ब्रैकेट में बाहर एक और पावर है, तो ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू एम एन। एम और n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 3 2 1 -1, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर m की जगह 2 होगा और बाहर 3 होगा तो 3 2 ज़र यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब देखो, जब मल्टीप्लाई हो और होल पावर हो, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके ऊपर होल पावर है, तो पावर दोनों नंबर के ऊपर अलग अलग हो जाती है। ए की पावर एन और बी की पावर एन अलग अलग हो जाती है। क्या हमने इसमें पढ़ा है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों के ऊपर एक सिंगल पावर है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब है ये होल पावर है। होल पावर का मतलब है कि ये पावर दोनों नंबर्स के ऊपर है, इसलिए हम अलग अलग कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इसके अलावा अगर प्लस में ऐसी कोई पावर होती है तो हम उसको अलहदा नहीं करते एक एक नंबर के ऊपर। वो अगर फॉर्मूला लग रहा होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बस। अब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर एक होल पावर है, तो जो पावर है वो ऊपर वाले नंबर पे अलहदा हो जाएगी और नीचे वाले पे अलहदा। और बी नॉन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको पांचवा कि इफ़ ए के ऊपर एक पावर है, बी के ऊपर ए की पावर एम, ए की पावर एन, डिवाइड में बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में बेसिस, ये मल्टीप्लाई है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। ऐसे ही डिवाइड में बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। यहाँ पे भी दोनों ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 6, ए की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी नंबर हो ना जिसकी पावर ज़ीरो आ गया, ये एक आपका लॉ है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ गया, एक्सपोनेंट ज़ीरो आ गया, तो उसका आंसर आप वन लिखेंगे। चाहे वो 1000 की पावर ज़ीरो, चाहे वो 99 की पावर ज़ीरो, आप उसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जबकि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। द नेक्स्ट इज ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए की पावर एन। जब पावर नेगेटिव हो और आपने उसको पॉजिटिव बनाना हो तो आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे ए की पावर माइनस एन है, मुझे इस माइनस एन को प्लस बनाना है तो मैं इसको उल्टा दूंगी, वन ऊपर चला जाएगा, ए की पावर एन नीचे आ जाएगा, वे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उम्मीद है कि आपको ये 6 7 रूल समझ आ चुके होंगे। इन्हीं रूल्स को लेते हुए हमने आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें और सिंप्लीफाई करें। सबसे पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला, सॉरी पहला तो नहीं था, छठा आई थिंक था। वो लॉ क्या था कि ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए की पावर
n। मतलब अगर कोई पावर नेगेटिव आ गई है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल लेके। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, और डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दें। अब इसको पहले इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 243 होल पावर 2/3, 32 होल पावर 1/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, अब ये ऊपर चला जाएगा और 196 और आपका ये रूट आ जाएगा। ये हमने सिर्फ क्या किया है कि पावर को पॉजिटिव बनाए। इसके ऊपर -1 पावर थी, -1 अगर पॉजिटिव पावर हो ना 1 की तो हम उसको लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है पावर पे। अगर नेगेटिव हो तो तब लिखते, पॉजिटिव हो तो नहीं लिखते। अब क्या करना है आपने, सिंपल इन सब का ले लेना है एलसीएम। सबसे पहले हम ले लेते हैं 196 का एलसीएम। 196 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 18 और 1 कैरी। 2 8 16, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18। 7 सबसे छोटा टेबल 7 है जिसमें आता है। 7 7 49, 7 1 7। ये 196 का एलसीएम आ गया। अब बारी है 243 की। 243 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 से स्टार्ट करने। अब 3 से क्यों स्टार्ट करने, अगर आप 3 की ट्रिक में आपको बताऊँ तो अगर आपको नहीं पता ना कि ये इतना बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता कि ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आप सिंपल ये करें कि इन नंबर्स को ऐड कर लें। अगर ये नंबर तीनों ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 की टेबल में आता है। जैसे 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 3 की टेबल में आता है ना, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 8 24, ये ट्रिक सिर्फ 3 के लिए। 3 1 3, 8 + 1 9, यानी कि ये भी आता है। 3 2 6, 7 8, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। नेक्स्ट आपको आ जाता है 32 का एलसीएम लेना है हमने। 32 का एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, 2 की पावर 5। पहले हम 2-3 क्वेश्चंस में ले चुके हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब सिंपल जहाँ जहाँ पे वैल्यूज आ रही है वहाँ पे पुट करूँगी। 196 2 मरतबा 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 मरतबा 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 243, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो पावर होती है हम उतनी जोड़ बनाते हैं। मतलब अभी क्यूब है तो मैं 3 के जोड़े बनाऊंगी। ये 3 का एक जोड़ा बन गया और अगला 3 का जोड़ा नहीं बना, तो सिंपल यहाँ पे लिखे 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 होल पावर। क्या किए कि 3 की पावर, क्योंकि जो पावर डिनोमिनेटर में होती है तो हम उतने जोड़ बनाते हैं। मतलब ये क्यूब रूट है ना, 3 के जोड़ बनाएंगे। ये 3 और ये 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 होल पावर क्या आ गई 2/3। 32 5 पर तो 2 आया, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। रूट दोनों नंबर्स पे लाया था, पहले पे लाया था दूसरे पे लाया था। 2 का स्क्वायर और रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों। अब होल पावर है तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जो होल पावर होती है वो दोनों नंबर्स के ऊपर अलग हो जाती है। जैसे अगर ए बी की होल पावर m है तो ए के ऊपर m अलग और बी के ऊपर m अलग। ऐसे ही ये ए और बी है, दोनों के ऊपर अलग कर दूँ। ए की पावर 3 होल पावर 2/3, 3 की पावर 2 होल पावर 2/3। ये 5 5 से कैंसिल और यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2 × 7, डिनोमिनेटर में 3 3 से कैंसिल और 3 की पावर 2 बच गया। मल्टीप्लाई 2 2 4, 3 की पावर 4 / 3 मल्टीप्लाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल। साथ साथ जो कैंसिलिंग हो रही है हम करें। अब ऊपर बच के आपके पास 7,
नीचे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट है, सॉरी ये क्यूब में पावर है 1/3 है, तो इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और 3 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो हम उसको 3 की पावर 3 और डॉट 3 में ब्रेक कर सकते हैं। हम करेंगे ब्रेक 3 की पावर 3 डॉट 3 बाय क्यूब रूट। ठीक, अब 7 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए रूट दोनों के ऊपर अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3 क्यूब रूट और यहाँ पे क्यूब रूट 3, ये इससे कैंसिल। ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहीं पे सामने कर देती हूँ। 7/9 मल्टीप्लाई बाई ये 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3, तो 9 3 ज़ा 27, 7/27 और यहाँ पे आ गया क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये आपको पहला क्वेश्चन डन हो गया। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख लिया है, क्या है? 2x की पावर 5, क्वेश्चन आपके पास 2x की पावर 5 y माइनस 4 माइनस 8 x टू द एक्सपोनेंट माइनस 3 एंड y टू द एक्सपोनेंट 2। अब करना क्या आपने? सिंपल कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। नंबर्स का तो हमें पता है 2 से 16 आ जाएगा माइनस 16। अब इस तरह की बेसिस में क्या होता है? हमने एक रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बेसिस सेम है, दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे भी ये होगा, बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 5 प्लस -3, आपने इस -3 को नहीं छेड़ा, ये जैसे -3 है ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। अब -16 प्लस -5 -3 और y -4 प्लस 2 -16 प्लस माइनस 5 में से 3 गए, x की पावर 2 आ गई। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस y की पावर -2। अब ये जो -2 है ये नेगेटिव में पावर है, यहाँ तक हो चुका है, तो y की पावर -2। फिर वही रूल कि जब पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे अभी ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगी। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिख ली है। होल पावर क्या है? नेगेटिव है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, जो नीचे वैल्यूज होती है उनको ऊपर भेज देते हैं, जो ऊपर वैल्यूज होती है उनको नीचे। दूसरी चीज़ z की पावर 0, हमने रूल पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। z की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। सबसे पहले हम इसको z की पावर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। -1 z की पावर -4, नीचे x की पावर 4 y की पावर x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 है जिसको हम क्या लिखेंगे? 1 होल पावर -3। अब जब ये हो गया आपका तो आपने सिंपल क्या करना है? नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली सारी की सारी वैल्यूज़ को ऊपर भेज देते। अभी क्योंकि मैं बाहर वाली पावर को पॉजिटिव बना रही हूँ तो अंदर के साइन आपने चेंज नहीं करने, मैं इस पावर के लिए ये रेसिप्रोकल ले रही हूँ। तो x की पावर 4 y की पावर -3, 1 डिनोमिनेटर में हो तो वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4। होल पावर क्या है? -3 थी, रेसिप्रोकल लिया तो अब क्या होगी? +3 होगी। अब होल पावर है, जब होल पावर होती है किसी भी नंबर पे तो दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर पे होल पावर होती है तो वो पावर अलग हो जाती है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तब। अभी इसमें क्या है? इनके दरमियान डिवीजन, तो पावर हर नंबर के ऊपर अलग अलग हो जाएगी।
एक्स की पावर 4 होल पावर 3, वाई की पावर -3 होल पावर 3, नीचे एक्स की पावर -2 होल पावर 3, वाई की पावर -1 होल पावर 3, जेड की पावर -4 होल पावर 3। अब जब यहाँ तक आपने कर लिया तो मैं इसके बाद यहाँ पे सामने ही कर रही हूँ, क्या है 4 3 ज़र 12 आ जाएगा, एक्स की पावर 12, 3 3 ज़र -9, वाई की पावर -9, नीचे एक्स 3 2 ज़र -6, तो एक्स की पावर -6, वाई 3 1 ज़र -3 और जेड 4 3 ज़र -12। अब बेसिस सेम है और डिवाइड है दरमियान में, दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएगी माइनस, तो एक्स 12 -6, ये आपके लॉ का माइनस है और ये इसके साथ जो माइनस था वो, अब -9 -3 और z की पावर -12 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें तो सिंपल क्या हो जाएगा 12 -6, आपके पास क्या आ जाता है 18, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख लूँगी 18। नेक्स्ट y होल पावर, आप देखिए 9 -3, आंसर क्या है आपका 12, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -6 आ गया आपके पास, ये अगर आपको सही तरह नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और होल पावर z की -12। अब पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे आके क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, x की पावर 18, ये z नेगेटिव है ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव है नीचे आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हमारा है 81 होल पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर होल पावर 4n -1 243 9 की होल पावर 2n एंड 3 की पावर 3। अब क्या करना है, सिंपल आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आना है, आपने 81 का ले लेना है एलसीएम। 81 का एलसीएम लेने के लिए आप 8 + 1 9, 3 के टर्म से होगा, अगर इवन नंबर होता तो मैं 2 से स्टार्ट करती। अब 3 2 ज़ 6, 3 7 ज़ 21, 3 9 ज़ 27, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3 की पावर 4 आ गया। सिंपल यहाँ पे लिख लें 3 की पावर 4 बाय पावर क्या है n डॉट, ये पहले से खुद से दी हुई है पावर, -3 की पावर 4n -1 243 का जब एलसीएम लेंगे तो पीछे भी हमने लिया था जो क्या आया था 3 की पावर 5, मैं दोबारा आपके लिए यहाँ पे ले लेती हूँ 243, 3 27 ज़ 3 9 ज़ 27, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। यहाँ पे जब 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 3 ज़ 9 है, तो यानी कि 2 3 आएंगे, 3 की पावर 3 2 होल पावर 2 है और 3 की पावर 3। अब जैसे कि बेसिस सेम है, इसकी भी और इसकी भी मल्टीप्लाई है दरमियान, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3 की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1 + 5, 2 2 ज़ 4, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3, इसको ऐड अभी ना करें, वजह क्या बताती हूँ। अब प्लस माइनस माइनस, अब देखिए अब कि हमने ये 4n + 5 है क्योंकि ये n है और 5 है, n n में ऐड हो सकता है, 5 5 जैसे ही किसी न्यूमेरिकल कांस्टेंट में ऐड हो सकता है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1 है और 5 है तो ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3, दोनों में जो सेम पावर है वो क्या है, 3 की पावर 4 यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है,
क्या मैं 3 की पावर 4 यहाँ से निकाल सकती हूँ? जब 3 की पावर 4 निकालूंगी यहाँ से तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 3 की पावर 5 माइनस यहाँ पे 3 की पावर 4 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 है डॉट 3 की पावर 3, ये 4n इस 4n से कैंसिल हो गया। अब सिंपल आप क्या करें, यहाँ से लिखे कैलकुलेटर पे 3 पावर 5 क्या आता है? 243। ठीक है, अब वो 243 आप यहाँ पे लिख लें, 243 माइनस फिर लें 3 की पावर 4, 3 पावर 4 क्या आया? 81। सिंपल यहाँ पे लिख लें 81। नीचे 3 की पावर 3 जब लेंगे तो आएगा 27। अब 243 में से 81 माइनस करें, 243 माइनस 81, द आंसर इज 162। यहाँ पे आ गया 162 डिवाइडेड बाई 27। अब 162 को जब डिवाइड करूँगी 27 से तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 6 आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। उम्मीद है कि आपको आज की एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बेहद ख्याल रखें और प्रैक्टिस लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।